हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 16 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत करने वालों को एक दिन मिलती ज़रूर है। तो इसलिए हमेशा फ्रेंड्स मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकेगा। आप अपनी लाइफ में सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन पहला है, डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है मोहित बर्मन। तो फ्रेंड्स, मोहित बर्मन जो है ये डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने अमित बर्मन का स्थान लिया है। अब बात करें डाबर इंडिया लिमिटेड की, तो ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता सामान कंपनी है। इसकी स्थापना 1884 को हुई। मुख्यालय है इसका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में और इसके संस्थापक कौन है? SK बर्मन। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने संजीव बजाज। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं संजीव कपूर। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने सुमन के बेरी। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स मनोज सोनी। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स की बुक है लॉन्च हो गई है, जो कि जनवरी से जून 2022 तक है। इस बुक में सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बुक आपको इजीली फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर है स्कॉटलैंड। तो देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने जो सैनिटरी उत्पाद हैं उन्हें क्या कर दिया है, बिल्कुल मुफ्त कर दिया है, और स्कॉटलैंड ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। स्कॉटलैंड की संसद में क्या हुआ था, देखिए नवंबर 2020 में सर्वसम्मति मतलब कि सबकी सहमति से ही ऐतिहासिक पीरियड प्रोडक्ट्स एक्ट पारित करके बदलाव करने की शुरुआत की थी। और अब फाइनली जो है ये डिसाइड हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे महिलाओं को जो है वो सैनिटरी प्रोडक्ट्स जैसे कि टैम्पून्स हो गए या सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं, वो सभी चीज़ें सामुदायिक केंद्रों, यूथ क्लबों और फार्मेसियों पे मुफ्त में मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम में है। यहाँ आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड की लोकेशन है। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है निकोला स्टर्जियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने LED लैंप को बिजली देने के लिए रोशनी नामक भारत के पहले खारे पानी के लालटेन का अनावरण किया है। इस लालटेन को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया? तो क्वेश्चन में सिंपली पूछा है कि इसे डेवलप किसने किया है? राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा इस लालटेन को विकसित किया गया है। देखिए फ्रेंड, इस लालटेन की खास बात यह है कि एक ऐसा लैंप है जो कि समुद्र के नमकीन पानी से जलेगा, क्योंकि समुद्र में कैसा वाटर होता है? सॉल्टी वाटर। अगर नमक वाला या समुद्र वाला पानी नहीं भी है तो भी ये सादे पानी में नमक डालकर इसमें जो LED बल्ब है उसे जलाया जा सकता है। तो काफ़ी एक अनोखा लैंप है जिसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा विकसित किया गया। बात करें फ्रेंड्स इस संस्थान की, तो ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारत का एक प्रमुख संस्थान है। इसकी स्थापना नवंबर 1993 में हुई। मुख्यालय है इसका चेन्नई तमिलनाडु में और इसके निदेशक हैं गिदुगु आनंद रामदास। इसी के साथ फ्रेंड्स हम पिछले टॉप 5 भारत के पहले से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया? हैदराबाद, तेलंगाना। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी? इंडिगो एयरलाइन। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंसर है फ्रेंड्स गुजरात। हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो जिला है जामताड़ा, जो कि है झारखंड में।
भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो ये है पल्ली, जो कि है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिसे हम कहते हैं पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, कब मनाया गया है? तो ये दिवस फ्रेंड्स कब मनाया गया? 14 अगस्त को ये मनाया गया है। ये देखिए भारत में एक राष्ट्रीय स्मारक दिवस है, जिसे पहली बार 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित किया था। अब देखिए ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान प्रभावित लोगों के कष्टों को याद करने के लिए मनाया जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस की यानी स्वतंत्रता की, तो 14 अगस्त 1947 एक दिन पहले ही पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली थी और पाकिस्तान एक जो है वो एक अलग राष्ट्र जो है घोषित किया था। तो काफ़ी देखिए जब डिवाइड हुआ पाकिस्तान, तो आपको भी पता है कि लोगों का भी डिवीज़न हुआ, कुछ लोग पाकिस्तान में रहे, कुछ भारत में रहे। तो जो उनके कष्ट रहे, अलग होने का, विभाजन का कष्ट था, उसी को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है 1082 पुलिसकर्मियों को यहाँ पे पुलिस पदक दिया गया। अब ये जो अवार्ड यहाँ पे दिए गए, ये 11 विभिन्न श्रेणियों में इन्हें सम्मानित किया गया है, जिसमें वीरता के लिए 347 पुलिस पदक दिए गए, विशिष्ट सेवा के लिए 87, राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 648 पुलिस पदक प्रदान किए गए। सबसे ज़्यादा जो पदक मिले हैं वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को मिले हैं, टोटल 109 वीरता पदक, जो कि सबसे ज़्यादा मिले। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस साल जो है काफ़ी सारी रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, तो ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो 11 जो है नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया जाएगा। और आज़ादी का जो 75वां साल बनाया जा रहा है, यानी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसी के अवसर पर कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए ये 11 नई आर्द्र भूमि को रामसर स्थल में जो है वो शामिल किया गया। इन स्थलों को शामिल करने से इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन और इनके संसाधनों के कौशलपूर्ण रूप से उपयोग करने में सहायता मिलेगी। क्योंकि कोई भी देखिए अगर आर्द्र भूमि रामसर सूची में शामिल हो जाती है, तो उसके संरक्षण पर, उसके प्रबंधन पर और भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब इन नए रामसर जो सूची में शामिल किए गए हैं स्थल, जिसमें तमिलनाडु के हैं 4, उड़ीसा में 3 हैं, जम्मू कश्मीर में 2, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1 शामिल हैं। इनके बारे में यानी इनके नाम देख लेते हैं हम लोग। 11 जो नए रामसर स्थल हैं, देखिए तमिलनाडु के 4 हैं, तो देखिए कौन कौन से हैं। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सेकंड है चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, वडुबूर पक्षी अभ्यारण्य और कांसरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद 3 उड़ीसा से हैं, तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंशुपा झील। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश से है यशवंत सागर और महाराष्ट्र की है थाणे क्रीक। जम्मू कश्मीर के 2 जो है वो आर्द्र भूमि हैं, जिसमें है हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो अभी जितने भी देखिए रामसर सूची में शामिल हुए हैं इस साल, वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर होगा ना वो उपयुक्त सभी, तो सतीश काशीनाथ मराठे, रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी और स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, इन सभी को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनके नाम ध्यान रखिएगा। अब आरबीआई की बात करें तो भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा पेंशन मिलने वाले कानून को खत्म करते हुए किस राज्य सरकार ने एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू किया है? सही आंसर है पंजाब। तो फ्रेंड्स, इस योजना को पंजाब की सरकार ने लागू किया है। पंजाब के जो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने इस योजना को मंजूरी दी है। अब तक देखो पंजाब में क्या होता था कि हर कार्यालय की अलग अलग पेंशन मिलती थी। मान लीजिए कोई नेता हैं जो 5 बार विधायक रहे हों तो उन्हें 5 बार ही पेंशन मिलेगी, लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है। अब उन्हें एक ही जो है वो पेंशन मिलेगी इस योजना के तहत। फ्रेंड्स, पंजाब की बात करें तो मैप की लोकेशन में ये पंजाब यहाँ पर है। पंजाब की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। पंजाब का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 है पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। पंजाब में लोकसभा की सीटें हैं 13, राज्यसभा सीटें हैं 7 और विधानसभा सीटें हैं 117। राजकीय पशु है काला हिरण, जिसे ब्लैक बक भी कहते हैं। राजकीय पक्षी है बाज और राजकीय वृक्ष है शीशम। भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो वो राज्य है पंजाब। प्रमुख झील है सुखना झील, ये चंडीगढ़ में है। हरिके झील फिरोजपुर में है। कांजली झील है कपूरथला में। इसके अलावा पंजाब के प्रमुख बांध हैं रणजीत सागर डैम जो रावी नदी पर है, पठानकोट जगह है वहाँ पे। सिसवान बांध सिसवान नदी पर है खरड़ जगह पर। जयंती बांध है सूंक नदी पर। प्रमुख स्थान है यहाँ पे स्वर्ण मंदिर, जिसे श्री हरमंदिर साहब भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग और बागा बॉर्डर, ये सभी हैं अमृतसर में। प्रमुख विद्युत संयंत्र में है गुरु नानक देव थर्मल प्लांट जो कि बठिंडा में है। गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि है रोपड़ में। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, धूमल और दनकारा। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डे हैं श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पठानकोट हवाई अड्डा। प्रमुख महोत्सव जो यहाँ मनाए जाते हैं वो है लोहड़ी, वसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी और गुरु पर्व। तो ये सभी बातें फ्रेंड्स पंजाब से इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस क्रिकेटर को पाकिस्तान के तीसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा इम्तियाज़ 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है बाबर आजम। इन्हें जो है वो अभी पाकिस्तान के जो तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इससे सम्मानित किया जाएगा। ये पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और पाकिस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें ये सम्मान दिया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर ये बात करें सम्मान की तो ये किन्हें दिया जाता है? ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने पाकिस्तान की सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों, विश्व शांति, सांस्कृतिक या अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रयासों में विशेष रूप से सराहनीय योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पशुओं को ढीलेदार त्वचा रोग से बचाने के लिए लुम्पी प्रोवैक नामक स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च किया। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो कि है उत्तर प्रदेश में। तो इन दोनों के द्वारा इसे संयुक्त रूप से जो है इस वैक्सीन को विकसित किया गया है। इस वैक्सीन की एक डोज में 1 से 2 रुपये प्रति डोज तक का ही खर्चा है। इससे क्या होगा, जो पशुपालक है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। अब यहाँ पे लुम्पी स्किन डिसीज़ के बारे में बात हुई है तो थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में बात करें तो ये एक वायरल बीमारी है जो मवेशियों और भैंसों में लंबे समय तक रुग्णता का कारण बनती है। मूल रूप से अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन अब ये मध्य पूर्व एशिया और जो पूर्वी यूरोप है उन देशों में भी ये बीमारी फैल गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय महिला क्रिकेट IPL किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो पहली बारी होगा, देखिए जो महिला क्रिकेट IPL का आयोजन होगा और इसका आयोजन किया जाएगा वर्ष 2023 में। तो महिला क्रिकेट IPL मार्च 2023 में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 3 टीमें खेलेंगी जिसमें भारत के बाहर के भी कई प्रमुख खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह कौन थे? सही आंसर है यह निवेशक एवं शेयर व्यापारी थे और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ है फ्रेंड्स।
ये भारत के दिग्गज निवेशक रहे थे और फोर्ब्स की 2021 की सूची के अनुसार ये भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। इन्हें भारतीय बाजारों का बिग बुल भी कहा जाता था। तो ये नाम आपसे पूछ सकती हैं, इसलिए फ्रेंड्स इसके बारे में ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है ऊपर वाले सभी प्रश्नों का फटाफट से रिवीजन, ताकि आपको सभी प्रश्नों के आंसर इसी वीडियो में याद हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने? मोहित बर्वन। सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? स्कॉटलैंड। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एलईडी लैंप को बिजली देने के लिए रोशनी नामक भारत के पहले खारे पानी के लालटेन का अनावरण किया। इस लालटेन को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? 14 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 1082। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भारत के कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की? 11। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सतीश काशीनाथ मराठे, रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी और स्वामीनाथन गुरुमूर्ति। एक से ज़्यादा पेंशन मिलने वाले कानून को खत्म करते हुए किस राज्य की सरकार ने एक विधायक एक पेंशन योजना को लागू किया है? तो ये योजना पंजाब सरकार ने लागू की। किस क्रिकेटर को पाकिस्तान के तीसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारे इम्तियाज़ 2022 से सम्मानित किया जाएगा? आंसर है बाबर आजम। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुओं को ढेलेदार त्वचा रोग से बचाने के लिए लुम्पी प्रोवैक नामक स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च किया। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो हरियाणा के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार और उत्तर प्रदेश के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने इसे विकसित किया। पहला महिला क्रिकेट आईपीएल किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स 2023। राकेश झुंझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह कौन थे? तो फ्रेंड्स यह थे निवेशक एवं शेयर व्यापारी। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है आज का डेली स्टैटिक जीके का सेट। ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है ये भी ध्यान रखना है हमें, द्रौपदी मुर्मू। ये ध्यान रखेंगे, पहली ट्राइबल वुमेन है जो कि राष्ट्रपति बनी। भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तमिलनाडु। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? ओ लॉस रोमनी। अच्छा, जो प्रकाश की गति है ना, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, और इसका जो मान होता है वो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये हमें ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। जोड़ती है। सवाना चरगाह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आंसर है अफ्रीका। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। सुगोलों की संधि, जो सुगोली है, इसकी संधि किस किस के बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा सुकरचकिया मिसल से। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है पिछले माह के सेम डेट के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? 135। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया? चेन्नई, तमिलनाडु में। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की अब तक की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि की तस्वीर ली? तो टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु, कर्नाटक में।
नेक्स्ट है फ्रेंड, जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एवं सिल्वर स्टार पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया? आंसर है नारायणन कुमार। छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए करियर जागरूकता सत्र नामक नई पायलट परियोजना शुरू करने के लिए यूनिसेफ के साथ में समझौता किसने किया? तो इसके लिए दिल्ली ने समझौता किया। अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसमें भारत ने जीते हैं टोटल 22 पदक। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार धारकों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? सही आंसर है आधार फेस आईडी। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर, कप्तान और बल्लेबाज बैरी सिंक्लेयर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज थे। फ्रेंड्स, इस वीडियो का अब आखिरी पार्ट आ गया, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो फ्रेंड्स, आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 2022 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स 76वां। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह मिशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है अर्जेंटीना के गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स यूक्रेन जो है इसमें पहले स्थान पे रहा। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच पहला द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति 2022 जो है वो आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है फ्रेंड्स मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? तो फ्रेंड्स इसे कोलकाता पश्चिम बंगाल में शुरू किया जाएगा। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इनका नाम है शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक शुरू किया? इस अभियान को 13 से 15 अगस्त तक शुरू किया गया। किस राज्य ने अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी अभयारण्य घोषित किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के हमारे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, साथ ही में हमने रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और आपके साथ मिलकर कल वाले प्रश्नों का टेस्ट किया। इसी के साथ फ्रेंड्स हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं। Thank you so much for watching this video.